students, my name is Wahidullah and I am chemistry lecturer here at Cordoba School and Colleges. Dear student, we had started our fourth chapter of 10th class, and that is alkynes and its naming. So what we are going to study today, that includes alkynes in the first section. In the second section we are going to study its naming system, while in the third section we are going to study some structures. Now in the first section we are going to study definition, its general formula and examples, while in the second section we are going to study IUPAC rules along with its example, and in the third section we are going to draw the structure of some examples. Now, what are alkyne? In organic chemistry, an alkyne is unsaturated hydrocarbon that contain at least one carbon and carbon triple bond. So students, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइंस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास वो ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा दो कार्बन के दरमियान. जब दो कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्काइंस कहते हैं. Now the second point is that the simplest acyclic alkynes with only one triple bond and no other functional group form a homologous series with the general formula CnH2n-2. So इस पूरे पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जब अल्काइंस को हम सिंपली एक जनरल फार्मूले से हम डिनोट कर सकते हैं, या अल्काइंस का एक जनरल फार्मूला है जैसे कि CnH2n-2, और यहाँ पे n का मतलब है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो सकता है, जो कि इन केस ऑफ अल्काइन ये 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि अल्काइन के डिफिनेशन में हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए. तो अगर ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान होगा तब ही वो अल्काइन होगा. इसलिए ये n यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ पे n हमारे पास 2 से स्टार्ट होगा. So 2 and greater than 2 numbers are actually included in this general formula, and according to that यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मुख्तलिफ होंगे. लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन दो कार्बन है, दो कार्बन का कंपाउंड है, और तो हम अगर C की जगह 2 पुट कर N की जगह 2 पुट कर लें तो हमने H2N के साथ जो N है यहाँ पे भी 2 पुट करना होगा. तो रिजल्टेंटली हमारे पास जो कंपाउंड आएगा तो वो होगा C2H2, यानी दो कार्बन होंगे और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इन दो कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा. इस तरह अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे तो हम यहाँ पे n की जगह 3 पुट कर लेंगे, इन कैलकुलेशन के बाद हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे. नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग? सो जैसे कि हमने पढ़ा था अल्कीन्स के केस में और अल्केन के केस में, दैट वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन. हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जो जिसमें कार्बन के एटम्स ज्यादा हों, और स्पेसिफिकली अल्काइन के केस में हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे कार्बन कार्बन का जिनमें दो कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो हम वो वाला चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं बनिस्बत और चेनों के. तो हियर द सेकंड पॉइंट इज, और याद रखिए कि हमारे पास वो चेन जो है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, उस चेन को हम पैरेंट चेन कहते हैं. Now second point is that in the parent chain, N of an alkane will be replaced by Y and E, wine. So actually इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो कार्बन का कंपाउंड हो तो यूजुअली अगर वो सिंगल बॉन्डेड हो सारे के सारे तो हम उसे इथेन कहते हैं. लेकिन अगर हमारे पास वहां पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो हम ये आखिरी के जो 3 अल्फाबेट से A and E इनको रिप्लेस कर देते हैं Y and E पर, तो वो कंपाउंड बन जाता है इथाइन. तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था. नंबर थर्ड है कि नंबरिंग ऑफ द चेन विल बी कैरिड आउट फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन. इसका मतलब ये है कि हम नंबरिंग देखो चेन के दो तरफ होते हैं, राइट और लेफ्ट. सो हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को सबसे छोटा नंबर दे. अगर फर्ज करें कोई ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड पे मौजूद है चेन के,
तो हम नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी दूसरे कंपाउंड में वही ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे मौजूद है, लेफ्ट साइड से करीब पड़ता है, तो हम नंबरिंग जो है वो हम फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज that minimum number should be assigned to a triple bond location. As I told you that we have to number from that end, which will give a small number to the triple bond. Last point is that if there is a substituent on any carbon, so in naming that compound, first position of the substituent will be written. After that, name of the substituent followed by the position of the triple bond, and then name of the parent chain ending with Y and E. फर्ज करें हमारे पास एक कंपाउंड है और वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई ब्रांच मौजूद है, तो उस कंपाउंड को नेम करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने ट्रिपल बॉन्ड वाला चेन सिलेक्ट करना है। लेकिन जब हम उसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने वो सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन या जिस कार्बन पे अटैच है वो पोजीशन नंबर लिखनी है। फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, आया वो मिथाइल ग्रुप है, वो इथाइल ग्रुप है, वो कोई हैलोजन है, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच है, पोजीशन के बाद हमने उसका नाम लिखना है। उसके बाद हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है और पेरेंट चेन का जो नाम है हमने वो ऐड करना है। नेक्स्ट है, अब एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन का कंपाउंड है जिसमें 7 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 okay 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कि अगर हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड नंबर कार्बन पे मौजूद है, अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो ये 5th नंबर कार्बन पे मौजूद है। याद रखिए कि जब हम इस किस्म के कंपाउंड को नाम देंगे तो पहला पॉइंट ये था कि हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान मौजूद है और वो करीब हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो राइट साइड के करीब है, तो हमने काउंटिंग जो है वो राइट साइड से स्टार्ट लेनी है। तो अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है, तो पहले हमने आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप करना है। फिर है कि देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑफ द कार्बन एटम्स, सो दिस कंपाउंड इज एन अल्काइन। सो ये इस बात का मतलब ये है कि ये कंपाउंड एक अल्काइन है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को वो सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हम सीधा वाला चेन भी ले सकते हैं और इसके साथ अगर हम ब्रांचेस वाला चेन लेते हैं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ एज द फंक्शनल ग्रुप इज अ ट्रिपल बॉन्ड, so the longest chain must contain the triple bond. There are 6 carbon atom in the longest chain, so the name of the compound is hexyne. सही शो ठीक है। तो number the carbon atom in the longest chain. Now in this example you will need to number the carbons from right to left so that the triple bond is between carbon atom with the lowest number. जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे पास राइट साइड से करीब पड़ता है, तो हम इस कंपाउंड की नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने नंबरिंग कर दी है और हमने राइट साइड से स्टार्ट ले लिया है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 as you can see. Now what we have to do, that we have to look for a branch chain or substituent groups. We have to name them and we have to assign the number of carbon atom to which that group is attached. जिस ग्रुप के साथ हमारे पास substituent अटैच है हमने वो पोजीशन पहले लिखनी है। तो यहाँ पे there is a substituent at carbon number 5 and that substituent is CH3, you can see it. So that is methyl group. So there is a methyl group which is attached to the 5th carbon atom. So now we have to name it as 5-methyl and 2-hexyne. Or you can see that here we can name it in 2 different ways. The name is that 5-methyl, the parent chain is hex because it contains 6 carbon and there is a triple bond at second position, so that has been indicated with 2, and after that Y and E indicates a triple bond at carbon number 2. Or the second possibility is that you can name it as 5-methyl 2-hexyne.
Now we are having another example. Here you can see that there are two triple bonds between between four different carbon atoms. One triple bond is if you start counting from the left, so that is between carbon number 1 and 2 and 5 and 6, while if you start counting from the right, so that is the triple bond is between carbon number 2 and 3 and 6 and 7. So first of all, we have identified a triple bond, and that are two triple bonds. We have identified the functional group, and there are two triple bonds. So the suffix or the name will be di-wine. So here, first point is that we have to select the longest carbon continuous chain that contain the functional group. Here, functional groups are triple bonds, so the longest chain must contain all triple bonds. The longest carbon chain contains 7 carbon atoms, therefore the prefix will be hept. So the compound is actually heptine, or you can say diheptine. But we have to mention the position of the triple bond. So as I told you, that there are two possibilities. If you start counting from the left, so the first triple bond is between carbon number 1 and 2, while the second triple bond is between carbon number 5 and 6. And similarly, if you start counting from the right, so the triple bond is between carbon number 2 and 3 and carbon number 6 and 7. So now which one is correct? That's a point. So the numbering from left to right, the first triple bond is on carbon number 1. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा था कि हम काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो करीब पड़ता हो. तो इसलिए अगर हम पहली वाली काउंटिंग देख ले, लेफ्ट साइड वाली, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है. तो इस वजह से यहाँ पे नंबरिंग जो है कार्बन की वो सबसे छोटी है. इसी वजह से हमने काउंटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है. और इसी बुनियाद पर हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा 1,5-डाइवाइन. 1,5-डाइवाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पोजीशन नंबर 1 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, पोजीशन नंबर 5 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए डाइवाइन से शो किए गए हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग या नेम होगा 2,6-डाइवाइन. सो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वहां पे एक हायर नंबर दिया गया है. सो इसलिए हम काउंटिंग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे. और यहाँ पे हमारे पास कोई भी ब्रांच ग्रुप नहीं है, इसीलिए हमने लास्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ द नेम इनटू अ सिंगल वर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. फर्स्ट इज लाइक ब्रांच चेन को पहले लिखना है, क्योंकि ब्रांच चेन मौजूद नहीं है तो हमने वो स्किप कर देना है. फिर हमने प्रीफिक्स लिखना है. प्रीफिक्स का मतलब है कि कितने कार्बन का कंपाउंड है. अगर 6 कार्बन का है तो हेक्स लिखेंगे, अगर 7 का है तो हेप्ट लिखेंगे, अगर 5 का है तो पेंट लिखेंगे, जो कि हमने पहले ही डिस्कस ये कर चुके हैं. नाउ नेम एंडिंग अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स पोजीशन अलोंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसका नाम तो या होगा 1,5-डाइहेप्टाइन, या दूसरे रूल्स के दूसरे जो नाम हम दे सकते हैं वो होगा हेप्ट. हेप्ट का मतलब है कि 7 कार्बन हैं. 1,5 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन नंबर 1 पर है और एक कार्बन नंबर 5 पर है. एंड डाइवाइन का मतलब क्या है? डाई का मतलब है 2 एंड वाइन का मतलब है कि देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेप्ट 1,5-डाइवाइन. Okay, that was one of your example. Now we have to draw a structural formula for the organic compound 6-methyl-hept-3-wine. So अगर आप नाम को देख लें, ये 6 हमें शो कर रहा है कि कार्बन नंबर 6 पे एक मिथाइल ग्रुप है, जबकि हेप्ट हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन का कंपाउंड है, और 3-wine हमें शो कर रहा है कि कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है. तो फर्स्ट हमने क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है. तो 3-wine का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है. फिर हमने क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? तो मैंने बता दिया कि वो हेप्ट है, 7 कार्बन है. फिर हमने क्या करना है कि 7 कार्बन का एक लॉन्गेस्ट चेन बना लेता है. आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 का चेन बना लिया है, और हमने ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे ड्रॉ कर लिया है. नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और ब्रांच ग्रुप जो कि मिथाइल था और कार्बन नंबर 6 पे मौजूद था, तो हमने वो ड्रॉ करना है.
जैसे कि आप लोग आप देख सकते हैं वो हमने ड्रा कर लिया है। ये आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड और जो कि कंपाउंड आपसे मांगा गया था उसका स्ट्रक्चर है। हमने और हाइड्रोजन्स जो कि पुट करने होते हैं वो पुट कर लिए और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट ये बन गया है। Okay, dear student, thank you so much for your time. Stay home, stay safe, and work hard.